एक दर्जन राज्यों के अंदर लंपी बीमारी जबरदस्त तरीके से महामारी का रूप ले चुकी है। और लंपी का मामला जैसे ही संज्ञान में आया तो सबसे पहले लोकसभा के अंदर इस मामले को मैंने उठाया था और केंद्र सरकार से मांग भी की, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और 2019 के अंदर भी बंगाल और उड़ीसा के अंदर लंपी के मामला आए, उस समय अगर सरकार ध्यान देती, दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार, तो इसका टीका पहले से बनाया जा सकता था, दवाई मार्केट में आ सकती थी। लेकिन अब लंपी जबरदस्त विकराल रूप ले चुकी है। गाय जिसको राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात हमने लोकसभा के अंदर करी, और भारतीय जनता पार्टी तो गाय के नाम से और राम के नाम से वोट ले रही है, लगातार हम देख रहे हैं। उसके बावजूद गाय को भूल गए। 24 सांसद है, पार्लियामेंट में शब्द लंपी के लिए नहीं बोले। और यहाँ भी जब अभी बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यक्रम था जोधपुर के अंदर, उसके अंदर भी लंपी की बात को लेकर दिल्ली के नेताओं ने कोई बात नहीं करी। 50,000 से ज्यादा गायें दम तोड़ चुकी है। गाँव के अंदर ये हालात हो गए कि महामारी फैल रही है, दुर्गंध से हालात खराब है, दूसरी बीमारियां फैल रही है। उनको किस तरह निस्तारण किया जाए मरी हुई हमारी गौ माता का, उसका भी कोई सिस्टम नहीं है। आप निकल जाओ कई गाँव में 50,000 60,000 गाय मिलेगी। इसके अंदर इसको राष्ट्रीय इसको महामारी घोषित करे राजस्थान की सरकार। गहलोत तो केंद्र को चिट्ठी लिख के और अपना काम निकालने में लगे रहे, तो उनको पता है कोई उनका आखिरी दांव है, वापिस आना नहीं। और 21 का जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कांग्रेस की, कम से कम वो रिकॉर्ड भी खुद ही तोड़ेंगे। 21 से 10-11 पर आ जाएंगे। उनको अपना समय पास करना, इसलिए कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। जहाँ जाते हैं उस एमएलए के बारे में मंत्री बयान देते हैं, ये होते तो मेरी सरकार बचती, ये मुझे सूचना देता, ये वो करता। मतलब जो हरकतें अभी मुख्यमंत्री करें वो बचकानी हरकतें। अशोक गहलोत को एक मतलब उस हिसाब से माना जाता था कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। अगर पॉलिटिशियन बड़े होते तो इनका बेटा चुनाव नहीं आता और इस तरह की परेशानियों को उनको सामने नहीं करना पड़ता। सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड कर दिया राजस्थान के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी चुप है, विपक्षी भूमिका निभा नहीं रही। उनको लग रहा है कि मोदी की लहर चलेगी, 150 सीट हमारी आ जाएगी, इसलिए कपड़ों पे दाग नहीं लगे। इन आप देखिए कि एक भी धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे रीट एग्जाम से लेके जितने भी पेपर आउट हुए राजस्थान के अंदर, और ये जैसे गाय का मामला था, जितने भी कोरोना काल के अंदर आप देखिए 50 लाख मौतें देश में हुई। राजस्थान के अंदर भी किस तरह के हाहाकार कोरोना में बचे, लेकिन बीजेपी के सांसद अभी भी कोरोना के अंदर जो राजस्थान की दुर्गति थी, देश की दुर्गति, तो एक शब्द नहीं बोलते। उनको डर लगता हमारी टिकट कट जाएगी। तो बीजेपी विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही है, कांग्रेस राजस्थान को मार रही है, देश बर्बादी की ओर है। हमारी जैसी छोटी पार्टियां जो नौजवान और किसान के नाम से हम लोग आ गए प्रयास कर रहे हैं, देश में से कई विरोध नहीं किया। देश के सांसदों ने, एक नागौर का सांसद है जिसने जोधपुर के अंदर बड़ी रैली करके देश को संदेश दिया कि हम जवानों के साथ हैं और अग्निपथ योजना का विरोध करते हैं, इसको वापस लेना चाहिए। इसको लेकर आगामी रणनीति तय करके हम 3-4-5 रैलियां बड़ी हम करेंगे, दिल्ली की ओर कूच भी करेंगे जैसा हमारा कमिटमेंट था। और लोकसभा इसमें हम नंबर 1 पे चले गए 2300 पायदान से। ये वसुंधरा गहलोत के गठबंधन का परिणाम है। और अभी एक मुद्दा और चल रहा है, जो हमारा वर्ग है, ये आरक्षण मिला था 1999-2000 के अंदर, बड़ा आंदोलन करना पड़ा। और पहले जाट समाज के साथ साथ अन्य जातियों में फिर ओबीसी का, लेकिन जो संख्या 60% है देश के अंदर, उनको 21% आरक्षण यहाँ मिला राजस्थान के अंदर। दुर्भाग्य इस बात का है कि 2018 बड़े देशों प्रदेश की नौकरियों के अंदर, और अभी ओबीसी के नाम से मीटिंग की गई जोधपुर के अंदर। देश के गृह मंत्री भी आए, तमाम यहाँ के मंत्री थे, आपके राजस्थान के तमाम नेता थे, जो मुख्यमंत्री के सारे दावेदार थे। लेकिन ओबीसी की मीटिंग, ओबीसी का जो प्रकोष्ठ है, उसकी मीटिंग के अंदर भी ओबीसी का जिक्र नहीं करना कि किस तरह ओबीसी आरक्षण में ओबीसी के लोगों का हक मारा जा रहा है। इस ओर इंगित करता है कि जनता को आंखों पर पट्टी बांध के और इनको पागल बनाना है। अपना आप वोट देंगे, कांग्रेस से दुखी होंगे। बीजेपी के नेता कहता है कि कांग्रेस से दुखी होंगे तो कहाँ जाएंगे। तो कल्चर है राजस्थान में, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। लेकिन हम इस व्यवस्था को बदलेंगे, प्रयास करेंगे। और मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि अभी मैंने देखा कांग्रेस के 2-3 जो पहले गहलोत सरकार में मंत्री भी थे, आपके इसी संभाग से मंत्री थे, जब तो ओबीसी याद आई नहीं, और जैसे पिछवाड़े में लात पड़ी तो ओबीसी याद आ गई। अब खाली हो गए तो ओबीसी का झंडा लेके घूम रहे हैं। वो जब समय रहते ही बात क्यों नहीं करते? अगर 18 का मामला था और कांग्रेस के नेताओं का मामला उठाना था, 18 के अंदर उठाते। 19 इस मामले जो कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे चली गई राजस्थान की, इसको कैसे ठीक करें,
इसको भी प्रमुखता से हम उठाएंगे। सड़क पे लड़ने वाले अगर आपको कोई देखेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान, जनप्रतिनिधि, किसान है। और लोकसभा में अगर राजस्थान की कोई आवाज बन के बोल रहा है तो एकमात्र सांसद है जो बाकी बीजेपी नजर, में जोशी, चाहे विदोड़ी, चाहे जोरीलाल का परिवार, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बयान नहीं आना इस ओर इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मेल जोशी के मार्फत अपने काम इस सरकार के अंदर करा, इसलिए उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। आदों के काम है, उसके काम धंधे साथ सेट है। तो लड़ाई कोई लड़ रहा तो राष्ट्रीय एक वचन राजस्थान की जनता को दिया था कि जवान और किसान की पार्टी है। जब भी जवान किसान को हमारी जरूरत होगी हम सत्ता को ठोकर सड़क पे हमारे लोगों के साथ खड़े मिलेंगे और हमारे वचन पे वचनबद्ध है। और गौ माता को न्याय मिले, हमारी गाय बचाई जा सके। राजस्थान में सबसे बड़ा पशुधन है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि मुख्यमंत्री से लेकर ज्यादातर मंत्री किसान वर्ग से आते हैं। यहाँ के इस महकमे में तोड़ते हुए लोगों को देखते, इसी तरह गौ माता को मरते हुए दम तोड़ते हुए सब आप और सब मिलकर देख रहे हैं। और सब लोग अब कह भी रहे हैं कि गाय को कैसे बचाया जा सके। का समय रहते अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सोचते तो गाय को बचाया जा सकता था, पशुधन को बचाया जा सकता था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आरएलपी पार्टी गौ माता को बचाने के लिए तमाम जो मुद्दे मैंने आपको कहा इनको बचाने के लिए, राजस्थान को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक सारे लोगों के लिए आंदोलन करेंगे, प्रयास करेंगे और सरकारों को समय समय पर याद में दिलाते रहेंगे। एक और देश में चित्ता लाया जा रहा है, दूसरी तरफ गाय माता को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब मोदी जी का ऐसा है कि मोदी जी के सामने मैदान खाली है, चाहे जैसा गोल वो कर देते हैं। उनको तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिले, वो जहाँ भी भाषण देते हैं बीजेपी का वोट बढ़ जाता है। वो कुछ भी लाए, चाहे गाय जाए चीता है, वो जैसा भी कर सकता है। वो तो चाहे जैसी बात करते हैं। उनके जवाब देखिए आप, लोकसभा के अंदर महंगाई की बात चलती है तो ये कहते हैं, टोल की बात चलती है ये कहते हैं कि आप अगर ढाबे पे खाओगे तो ढाबे का बिल और 7 स्टार में खाओगे 7 स्टार का बिल चुकाना। गाड़ी खरीदो मत, खरीदोगे तो पेट्रोल डीजल सामने विपक्ष नहीं। इसलिए मोदी जी एक तरफा ये मैच खेल रहे हैं। और 24-23 का जो सेमीफाइनल राजस्थान का, मैं ये नहीं कहता कि देश में क्या होगा, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और यहाँ का जवान किसान मिलकर बड़ा सबक राजस्थान के अंदर सिखाएगा। चिरंजीवी योजना को लेकर लगातार कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं। चिरंजीवी योजना के अंदर कई ऐसे अस्पताल जुड़ गए, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए, फर्जी मतलब मरीजों की एंट्री दिखा के किस तरह चिरंजीवी योजना के अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसमें सरकार के ब्यूरोक्रेट नेता, चाहे पूर्व मंत्री हो चाहे वर्तमान मंत्री का रिकॉर्ड है। इनका तो घर से पूरा सिस्टम ही पैसे से चलता है। कितने रुपए में कहाँ ट्रांसफर, सीधा जाओ दो, एकल खिड़की योजना की तरह जाओ दो और काम कराओ, काम पोस्टिंग। इनका धंधा ही है। बाप बेटा दोनों यही काम करते हैं, पहले भी बाप बेटा धंधा करते थे। ये तो धंधा कर रही है सरकार पूरा, क्योंकि गहलोत की भी मजबूरी है। सरकार बचाने के लिए उसे एमएलए चाहिए, और एमएलए चाहिए तो एमएलए चाहिए जैसे काम कराएंगे। हर गहलोत समर्थक विधायक अपने इलाके का मुख्यमंत्री, इसलिए चिरंजीवी और चाहे दूसरी योजना, ये भ्रष्टाचार का खेल रुक नहीं सकता। वसुंधरा ने भ्रष्टाचार किया, गहलोत जांच के बाद सत्ता में आए, और गहलोत ने भ्रष्टाचार किया तो वसुंधरा सत्ता में आई। दोनों मिलाजुली का खेल बना, नहीं तो लोकायुक्त मजबूत हुआ, माथुर आयोग कहाँ गया, ये सारी बातें आपके सामने। लोकायुक्त एक में रिपोर्ट पढ़ा था, उसके अंदर 1 दर्जन एफआईआर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज करने की रिकमेंड उसने की थी। लेकिन किसको रिकमेंड करेगा, वो तो सरकार को करता है, और सरकार इनकी थी। इसलिए हम मांग करते हैं मजबूत लोकायुक्त हो जिसको सीधा कार्रवाई करने का अधिकार, ऑर्गेनाइज जैसे ऐसा लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने। इसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। ओबीसी का जो मुद्दा आपने कहा, उस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ी रही है। तो और लड़ कौन रहा है? बाकी लड़ाई तो आप देखा हो कितनी कितनी छोटी लड़ाइयाँ हैं। बड़ी लड़ाई तो आरएलपी लड़ेगी। तब आरएलपी सबसे ज्यादा लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। अभी जो ओबीसी आरक्षण की बात करो तो वही लोग हैं तो या तो बीजेपी के टाइम राज में थे या कांग्रेस के टाइम मंत्री थे। खाली हो गए तो क्या करें? खाली हो गए तो कोई कोई जुंजना पकड़ के और वापस विधानसभा में कैसे आए या कैसे काउंटर करें, इसको लेकर लोगों को बरगला है। बाकी उन्हें तो लड़ाई लड़ सकते हैं, न उन लोगों ने कभी लड़ाई लड़ी। लड़ाई आरएलपी पार्टी लड़ेगी। जब मैं आपको हमेशा एक बात कह चुका कि राजस्थान के अंदर खुद की पार्टी बना के कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो राजस्थान की पहली पार्टी आरएलपी पार्टी है, जिनका खुद का झंडा खुद का चिन्ह है। बाकी उधार की पार्टी लाते थे, कोई हरियाणा से लाता था, कोई यूपी से पकड़ के लाता था, और उधार वाले फिर रिमोट लेकर वापस उनका रिमोट कंट्रोल पर चले जाते थे। तो आरएलपी राजस्थान का तीसरा विकल्प है। संख्या के हिसाब से भी कांग्रेस फर्स्ट, भाजपा सेकंड, और अभी 3 हमारे, बाकी तो आप चले गए छोड़ के बस चली गई अंदर। बेनीवाल जी, आपको लगता है कि अगर राजस्थान के सरकार के अंदर परिवर्तन होता है, राष्ट्र देश गलत बन जाते हैं, तो सचिन पायलट को मौका मिल सकता है? उससे क्या
फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, कोई फर्क नहीं। राजस्थान के जवान ने मन बना लिया, मुख्यमंत्री कोई भी बने, कांग्रेस 3rd नंबर पर जाएगी, ये तय है। मुकाबला हम लोगों का होगा, मुकाबले में रहेंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारी पार्टी को इस तरह सारा प्रोपागेंडा नहीं आता, नई पार्टी है और जवान चला रहे हैं। लेकिन जवान 18 से अच्छे वोट लिए, भारतीय जनता पार्टी तीसरे आरएलपी राजस्थान में इस बार राजस्थान के जनता के विश्वास में खरा उतरेगी और पूरा प्रयास हमारा रहेगा। अभी हम अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी बड़ी रैलियां, बड़े आंदोलन हम करेंगे, जल्दी उनकी क्रमवार घोषणा मिलेगी। ओवैसी भी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, ओवैसी भी वो भी थर्ड फ्रंट के रूप में देख रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात इस बारे में नहीं, अब करेंगे तो अब करेंगे, बात समय आएगा। एक बात और हनुमान जी की, कांग्रेस ने चुनाव से पहले देखिए, कांग्रेस और बीजेपी को हराने के लिए कोई सा भी दल अगर आता है, हमें लगता है कांग्रेस भाजपा हार सकती है, तो हम बात कर सकते हैं, रास्ते हमारे दरवाजे खुले हैं, हम किसी को मना नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे। उस समय की बात है, क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें बात लास्ट में होती है। लेकिन हमने पिछली बार ये भी कोशिश की थी कि बसपा से हमारा गठबंधन हो, बसपा नहीं किया गठबंधन हमारे साथ, 15 दिन तक घुमाने के बाद चलेगी बसपा दूसरे उसमें, और बसपा खात्मा भी हो गया, 2 बार 6 जीते, कांग्रेस में विलय कर लिया। अगर कांग्रेस ने लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी जैसे जाट को मुख्यमंत्री बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, कोई बन जाए, मेरी बात सुनो यार। अब जो देश और प्रदेश का जवान है वो सारी बात जानता है। अब कोई अगर मुख्यमंत्री बन भी जाए तो कठपुतली होगा। वो चेन्नई बना था ना पंजाब का, क्या कर लिया बताओ मुझे। कौन 6 महीने बाद कौन पूछेगा मुख्यमंत्री को, जब अभी ब्यूरोक्रेट्स आ गए। जोधपुर में सीएम ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स कम से कम सड़कों का यहाँ तो ध्यान रखो आप, जोधपुर में तो कम से कम। इसका मतलब कितने लाचार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसे आप अंदाज लगा सकते हो। और बीजेपी के नेता हवा में सारे 12-13 तो मुख्यमंत्री है, दूल्हे सीएम के दावेदार है, वो पुरानी दुल्हन, और तो सारा ये खेल है, सीएम बन जाओ, लूटो इस राजस्थान को। और कई लोग कई बार ये भी कहते हैं कि यार अंग्रेज आए थे व्यापार करने, जब वो गुलामी कराएंगे तो हम क्यों नहीं कराएंगे। लोग गुलामी करने का आती है, सही बात है, वो गलत क्या कह रहे हैं बताओ मुझे। लोग अगर बदलाव चाहते हैं तो बदलाव के लिए लोगों को हमने ये पार्टी बना के दे दी, जुड़ो हमारे साथ, हम हर जाति को न्याय दिलाने के लिए हर जगह तैयार है। अब असेंबली के अंदर देखना, जब कांग्रेस बीजेपी मिल जाती है वहाँ एक ही पार्टी लड़ती हुई नजर आती है। प्रताप सिंह परिवहन घोटाले में पैसे खाता है, आरएलपी लड़ती है। महेश जोशी का मामला हो, आरएलपी लड़ती है। दिल्ली का मामला हो,